श्री राम। बोलो रे बेलिया अमर तुम्हारी हर हर महादेव। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है 25 तारीख को चुनाव है और इस 25 तारीख को हमारे पाली शहर का, पाली विधानसभा का भविष्य तय होगा। और ये भविष्य कोई भाग्य विधाता तय नहीं करेगा। भगवान ने हमें धरती पे भेजा, खुद का भाग्य खुद को बनाने के लिए भेजा और ये चुनाव प्रणाली बनाई। 25 तारीख को आपको अपना खुद का भाग्य लिखना है, आपको खुद को अपना भविष्य बनाना है। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने पिछले 25 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सेवा की और सीधे तरीके से अगर बात कहूं तो ज्ञान जी भाई साहब की भक्ति की। मेरा ज्ञान जी भाई साहब से इतना अच्छा रिश्ता है, बहुत ही अच्छा करीबी रिश्ता है। हम उनको पिता समान मानते हैं और मानता हूं। लेकिन साथियों, मैं आपको ये बता देता हूं, कई लोग सोचते हैं और कहते हैं कि महेंद्र वैष्णव तो बिक गया, महेंद्र वैष्णव बिक गया। साथियों, ये आसमान गवाह है, ये भगवान गवाह है, भगवान महादेव की सौगंध, मैं कोई बिका नहीं हूं, किसी की औकात नहीं मुझे कोई खरीद सके। ये महेंद्र वैष्णव शहीद भगत सिंह का पुजारी है, जो देश के लिए और राष्ट्र के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहता है और रहेगा। लेकिन ये राजनीतिक क्षेत्र है और इस राजनीतिक क्षेत्र के अंदर अपनी मूलभूत सुविधा और अपने विकास के लड़ने का हर व्यक्ति को अधिकार है। मैं जिस विधायक के साथ में पिछले 25 साल से रह रहा हूं, वो विधायक कभी विकास की ओर ध्यान नहीं देता है। मैं जिस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता हूं, रामदेव रोड की क्षेत्र से, उस रामदेव रोड के जनता का और ये बीजेपी के गढ़ का कभी ध्यान नहीं देता, चिंता नहीं करता, इनकी भावना की अनदेखी करता है। 25 साल से उनको जिता रहे हैं, 25 साल से रामदेव रोड की मूलभूत सुविधा को उनको समस्या का अवगत करा रहे हैं, लेकिन माता की जू नहीं रेंगती। मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूं, 10 साल से मैं पिछले देख रहा हूं उनकी कार्य प्रणाली, उनकी सोच मेरे दिमाग में नहीं बैठ रही है। मैंने रामदेव रोड के लिए उन्होंने कई बार कहा और कई बार किया। 25 साल से हम उनको निवेदन कर रहे हैं कि रामदेव रोड में पानी की बहुत किल्लत रहती है। रामदेव रोड में पानी की टंकी राजस्थान पत्रिका पीछे वहां है और शहर के अंदर हर 2 कॉलोनी 3 कॉलोनी की पानी की टंकी है और ये 50 कॉलोनी की एक टंकी है। 25 साल के जिताने के बाद भी 50 कॉलोनी की एक टंकी और इतनी दूर आधा पानी और आधा हवा आती है। अगर मैं झूठ वाला हूं तो मेरी माताएं बहनें वो बैठी उधर, हर गर्मी में सुबह उठते ही उनका फोन आता है और एक नहीं 50 फोन आते हैं। पंचम नगर में पानी की तकलीफ, जयनगर में पानी की तकलीफ, इधर तकलीफ उधर तकलीफ। तो क्या आपको पता है हमारा देश बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चांद पे जाएंगे, चांद पे चले गए, इलेक्ट्रॉनिक दुनिया, सोशल मीडिया के जमाना, आदमी घर बैठे सारे काम करता है और पानी के लिए तड़प रहे हैं हम। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं जो पार्षद हूं, मैं अपना आप नहीं बनाऊं, आप लोगों ने बनाया, आप लोगों ने मुझे पार्षद बनाया, आप लोगों ने मेरी इज्जत बनाई, आप लोगों ने मुझे इस काबिल बनाया कि पाली शहर में महेंद्र वैष्णव की पहचान बनाने वाले आप लोग हैं। और मैं अगर उधर जाके नहीं बोलूं, मेरे जैसा निकम्मा नकारा कोई व्यक्ति नहीं है और मैं निकम्मा नकारा नहीं हूं। मैं अपनी रामदेव की जनता के लिए लड़ूंगा, मरूंगा, शहीद हो जाऊंगा, लेकिन किसी के सामने झुकूंगा नहीं, आवाज दबेगी नहीं। मेरी आवाज मैंने पहली बार उठाई है। मेरी जमीन गवा नहीं देता कि इस विधायक के साथ में रहूं, ज्ञानचंद जी पारा के साथ में रहूं।
मेरे को विकास चाहिए, मूलभूत सुविधा चाहिए, रामदौड़ पे किए हुए वादे उसका निवारण चाहिए, रामदौड़ पे की गई वादों को पूरा करना, यहाँ की मूलभूत सुविधा की सुविधा करना उनका फर्ज है और उनको अवगत कराना मेरा फर्ज है। तो क्या करूं? वो नहीं सुना तो क्या करूं? उनकी गुलामी करूं, उनका गुरका बन जाओ, झूठी बातों में हाँ मिलाओ नहीं, जय बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद करता रहो पूरी जिंदगी। तो अपने रामदेव का भला कौन करेगा? कौन करेगा बताओ? कौन आवाज उठाएगा? मेरी इस चुनाव के अंदर मेरी जमीन ने मेरे को गवारा नहीं दिया, मेरी जमीन मेरे स्वाभिमान ने मुझे इजाजत नहीं दी कि इसके साथ में रहो। 25 साल खराब किए, 5 साल और खराब करना नहीं चाहता मैं। क्या आप चाहते हो कि 5 साल बाद आप फिर पानी के लिए भुगते? फिर इस बाढ़ के अंदर में 25 साल पहले 2 बच्चे रामदेव रोड पर मर गए थे, आपको ये पता नहीं होगा। बाढ़ आई थी, 2 बच्चे करंट से मौत हो गई थी। ये महेंद्र वेस्ट में भी उसी दिन मरने वाला था, उस बच्चों के साथ में मैं और मनीष राठौड़ चारों एक साथ में थे। वो मेरे सामने जा रहे थे, तड़प रहे थे, लेकिन उनकी मदद नहीं कर पा रहा था, इतना दहशत फैल गई थी। इन आंखों ने वो मौतें तैरती हुई देखी इस पानी में, रामदेव की बाढ़ पर। मैंने उनको 50 बार कहा कि नाला चौड़ा करवा दो, अगर आपसे नाला चौड़ा नहीं होता, ये पीछे नहर पड़ी है, इस नहर के अंदर इस पानी को डाइवर्ट कर दो, पाइप डाल दो, नहर जाती खाड़ा तक, खाड़ा से इस नहर से खाड़ा की बांध में और बांध से सीधी नदी में ओटे से। लेकिन वो बोलते तेरे को पता नहीं चलता यार, मेरे को नहीं सिखा। ये हमारे विधायक महोदय, कोई भी समस्या लेके जाओ, समस्या का समाधान उनके पास नहीं है। रामदेव पर सुअर मरते हैं, सबसे छोटी समस्या 500 रुपये एक सुअर के, 2 सुअर के 1000 रुपये, 3 सुअर के 1500 रुपये हटाने के, मरे हुए के। ये हमारा दुर्भाग्य है। मैंने राजस्थान पत्रिका के वीडियो में बता दूंगा। हमारे बीच में राकेश जी भाटी पता रहे हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। साथियों, मैंने एक छोटी सी बात कही, मैंने एक छोटी सी बात कही। ये सभापति महोदय वहीं बैठे थे बोर्ड की मीटिंग में, मैंने रामदेव रोड की समस्या रखी। सबसे पहले विधायक महोदय ने बात करी कि तू यार क्या बात कर रहा है यार, क्या कर रहा है यार, वीडियो भेज दूंगा, सबको बता दूंगा। के साथ में नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। मुझे विकास चाहिए, मैं लड़ूंगा और मुझे पता है इस लड़ाई के बाद मुझे अंजाम भुगतना पड़ेगा। और उन्होंने धमकी भी आ गई है, कोई दिक्कत नहीं, मार देना, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, जनता के लिए लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। और ये लड़ाई यहाँ खत्म नहीं होगी और आगे जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ साथियों, विकास की गंगा बहनी है तो परिवर्तन लाना पड़ेगा। जो परिवर्तन की मुहिम हमारे राकेश जी भाटी ने चलाई, इनका हमें समर्थन करना होगा। मैं बता देता हूँ साथियों, ये पाली की इंडस्ट्रीज हमारी रोजी रोटी है, हमारी रोजी रोटी है। पूरा पाली एक एक बच्चा इन उद्योग से जुड़ा हुआ है, हमारा घर इस उद्योग से चलता है। लेकिन उद्योग एक बंजर हो गया है, विकलांग हो गया है, बेसहारा हो गया है, इसकी कोई परवाह सुध लेने वाला नहीं, कोई सुनवाई करने वाला नहीं, उल्टा ब्लैकमेल किया जा रहा है, चंदा वसूला जा रहा है। ये सच्चाई है, मैं इनके बहुत करीब रहा हूँ। पाली में पानी की समस्या 25 साल से स्थायी समाधान नहीं, 25 साल से स्थायी समाधान नहीं। इस युग के अंदर देश और दुनिया कहां पहुंच चुकी है और पीने के लिए तड़प रहे। क्या आप हमें इसलिए जिताते हो और एमएलए इसलिए बनाते हो कि जीत के टैंकों के पीछे दौड़ते रहे, और आप वोट इसलिए देते हो कार्ड और मटके लेके पीछे दौड़ते रहो? क्या जिंदगी है हमारी? इसलिए हम जीत के नहीं जाते, इसलिए आप वोट नहीं देते। मूलभूत 25 साल के अंदर यार गंगा से पानी आ सकता है यार, एक भागीरथ तो प्रयास करो। कभी आपने जब कभी भी आंदोलन की बात कही, भीड़ लाने की, मैं भीड़ लेके गया, और ये जो बैठे हो सारे लोग, कई लोग मेरे साथ में चले, तो भीड़ लाने के लिए हम तैयार, लाठी खाने के लिए हम तैयार। लेकिन आपसे तो मुंह से आवाज नहीं निकलती। किस दिन आपने रास्ता जाम किया, हाईवे जाम किया? कब आप जयपुर गए, कब जयपुर में आप भरसे का प्रयास किया? पाली के लिए आवाज नहीं उठाते। जीत करके चंदा वसूलने के लिए नहीं जीताते हम। दवाएं बांटने से क्या होता है भाई? दवाएं तो हॉस्पिटल में फ्री कर दी है, अब क्या है? 25 लाख का इलाज फ्री, सोनोग्राफी फ्री, एक्सरे फ्री, सब फ्री। फिर ये क्या टाइम पास कर रहे हो आप?
कर रहे हो। अगर आपसे विकास नहीं होता तो सीट छोड़ दीजिए, वरना हम छुड़वा देंगे। साथियों, 1 साल कोरोना खा गया, 1 साल कोरोना खा गया। 1 साल के अंदर राकेश भाटी ने नगर परिषद में विकास की गंगा बहा दी। ऐतिहासिक विकास। पाली की चारों तरफ सड़कें देख लो। 25 साल पहले से लगाकर ये 2 साल पहले, 1 साल पहले पाली का नक्शा देख लेना, और अब जाके नक्शा देख लो। नया गांव रोड देख लो, सुमेरपुर रोड देख लो, सोजत रोड देख लो, ये जोधपुर रोड देख लो। देखो आप, परिवर्तन हुआ। ये विनायक महादेव को बचा नहीं, बिल्कुल नहीं बचा। हर वार्ड में 50-50 लाख के टेंडर। मेरे वार्ड में 4.5 करोड़ का काम हुआ, एक गली बाकी नहीं। मेरे पास वार्ड में एक सड़क पास हो रखी है, एक सड़क पास हो रखी है, सड़क पास हो रखी है, मगर सड़क बनाने के लिए जगह नहीं है। जय श्री राम। 1 साल कोरोना खा गया, 2 साल ज्ञानचंद पार्क खा गया। कोरोना से भी बढ़कर बीमारी है ये। नगर परिषद को नरक परिषद बना दिया, नगर परिषद को पूरा बर्बाद कर दिया। कोई बजट नहीं, विधानसभा में क्वेश्चन लगा के सारे विकास रुकवा दिए। अरे पेमेंट चुकाना नगर परिषद चुकाएगी, आपकी चिंता कर रहे हो यार। ठेकेदार को चिंता नहीं, नगर परिषद चिंता नहीं, इनको चिंता कि 50-50 लाख के टेंडर लगा रहे, इसलिए काम नहीं होने से बंद कर दो। ऐसी हालत कर दी है कि गली के बारे पत्थर टूट जाए ना, वो ठीक करने के हमारे औकात नहीं रही है। ये सिर्फ ज्ञानचंद पार्क ने अपने पार्षदों और अपने ज्ञानचंद ने मिलकर के ये पूरा षड्यंत्र रचा और नगर परिषद को बर्बाद करके रख दिया, और पाली का पूरा विकास रुक दिया, पूरा विकास बर्बाद कर दिया। अब इसका क्या करना चाहिए आप बताओ। राकेश भाटी पानी के लिए पैदल गया, पति पत्नी दोनों पैदल गए। मैंने इनके छाले देखे, मैं 5 बार जयपुर पीछे गया इनके मिलने के लिए। हालत खराब थी, देख नहीं पाता था मैं, लेकिन इनको दर्द, पाँव में छाले इनके, सोते सोते घर में एसी में उनको दर्द हो रहा था। तो क्यों गया, क्यों गया? पाली का विकास, ये पैदल जाने की योजना से उसकी कुर्सी हिल गई कि कुर्सी खतरे में आ गई, एक नया आदमी पैदा हो गया। काट दो इसको, मार दो, खत्म कर दो, म्युनिसिपलिटी नष्ट नाबूद कर दो। ये ज्ञानचंद जी पार्क है, हमारे भाई साहब ज्ञानचंद जी पार्क। पीपी राकेश जी खिलाफ पैदल चले गए। पीपी चौधरी जी ने क्या किया? पीपी चौधरी ने क्या किया? उसको चोर 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 क्यों भाई? वो भी मोदी जी के आदमी थे, भारतीय जनता पार्टी के आदमी थे। आज मैं बरामदे रोड के विकास के लिए अगर मैं बलिदान दिया तो उनको बेकार लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से बगावत। लेकिन पीपी चौधरी की बेइज्जती की तो तुमने मोदी जी की बेइज्जती नहीं की, भारतीय जनता पार्टी की बेइज्जती नहीं की। राकेश भाटी नगर परिषद का वोट, नगर परिषद में राकेश भाटी भाजपा का चेयरमैन, उसको हटा दिया। उस वक्त बेइज्जती की तौहीन नहीं हुई। साथियों, मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूं, समय कम है, राकेश जी हमारे बीच में है, ले एक बार अंतिम बार एक बार और कह रहा हूं, मैं यहाँ जन्मा जाया आदमी, आपका बच्चा, मुझे मेरी हैसियत बनाने वाले आप लोग। मैंने बीजेपी से इस्तीफा सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया कि उनकी जो जू रही रेंगती है ना, उनके होश ठिकाने आ जाए। और ये बीजेपी का गढ़ है, इस बार बीजेपी की गढ़ से मैं ये कह रहा हूं, परिवर्तन लाए, इस आदमी को हटाए और विकास कराए, इस आदमी को हटाए, विकास करे। और अगर आप मुझे अपना बच्चा मानते हो, कभी आपने सुना है कि महेंद्र वैष्णव काम करता है, सुनता है और हमारी हाल हमार करता है, तो मैंने जो ये बलिदानी दी है व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, ये बलिदानी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। मैं ये कहता हूँ, परिवर्तन ले आओ साथियों, परिवर्तन ले आओ, नहीं तो ये पाली शमशान बन जाएगा। जिस तरह आप अपना घर बार छोड़ के पाली में रोजगार के लिए आए हो ना, पाली छोड़ के अपने बच्चों को बाहर भेजना पड़ेगा, मकान के ताले लगे रहेंगे, सुनसान गली हो जाएगी। मेरा आपसे निवेदन है, पाली में परिवर्तन लाए, परिवर्तन लाए, परिवर्तन लाए और इसको हटाए और विकास की गंगा बहाए। साथियों, एक बात अंतिम बार एक बार कहता हूँ, सीधी सीधी बात, एक व्यक्ति 25 साल से कंटिन्यू लगातार जीत रहा है,
एक व्यक्ति कंटिन्यू 25 साल से लगातार जीत रहा है और उसका विकास जीरो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने कहा। पाली की हालत खस्ता, पाली में धरना प्रदर्शन आंदोलन, ये मोदी जी के शब्द है, ये भगवान ने बोला है उनको, मोदी जी का भगवान ने बोला है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार परिवर्तन करे, पाली की हालत खराब, ये मोदी जी गवाह है, और परिवर्तन करे। जय हिंद, जय भारत। बैनर भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बैनर भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।